अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 39 इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। चूँकि 38 पार्ट में ये जो सबक है यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक। और आइए आज इंशाअल्लाह पेज नंबर 30 का जो आधा पेज है, यहाँ से ये पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है यहाँ से बाकी है, तो ये पार्ट नंबर 39 आइए शुरू करते हैं। और ये उर्दू की किताब है दूसरी, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप पार्ट्स या इससे पहले कि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो का टाइटल नंबर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान की, देखिए शीन आइन बा अलिफ, शाबान की 15वीं। जैसे अगर हमें 15 लिखना हो तो पे नून दाल 15 और हा आएगा, ठीक है, 15। और ये अब वी 15वीं, क्योंकि 15 की तरफ इसको निस्बत मंसूब हो रहा है, ठीक है, रात की तरफ, तो ये 15वीं कहलाएगा। तो वाव या और गुन्ना, 15वीं रात बड़ी मुबारक रात है, ठीक है। इस रात, देखिए रात का नाम शबे बारात है, जो आती है हर साल, ठीक है, 15 शाबान को। तो शीन बा शब, शबे, देखिए नीचे जेर दिया आसानी के लिए, और बारात यानी छुटकारे वाली रात, बे रे हमजाता बारात, शबे बारात यानी बारात की रात, शब माने रात ही होता है, ठीक है। तो शबे बारात है। इस रात में कलमा, ठीक है, पहला कलमा अव्वल कलिमा, दूसरा कलमा है ना, कलमा और दुरूद, देखिए दाल रो वाव दाल, रो के बाद वाव आएगा है ना, दुरूद में, दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए। देखिए अब आगे, बाज, बाज यानी सम कुछ, ठीक है, सम पीपल, बाज लड़के, सम चाइल्ड्स, बाज लड़के इस मुबारक रात में खेल, खेल में क्या है, काफ और हा वाला ख आएगा, खेल तमाशा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब देखिए आप इसको ना पढ़ें, अब ये देखिए आप ये इतना पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, शाकिर, लेकिन ये हमें उर्दू का जो कॉमन सेंस है, यानी अब हमें पहचानना है कि पीछे जुमले को देखकर, तो खेल तमाशा करते, देखिए तमाशा अलग है और ये करते हैं ज़्यादा है लड़की, इसलिए हैं गुन्ना वाला आएगा, ठीक है। देखिए फुलझड़ी और पटाखे, फुल में देखिए पे हा मिलकर फ बन जाता है फुल, और जिम और ले या, फुलझड़ी और पटाखे, पे टेखे छोड़ते, देखिए चे और हाँ मिलकर छ, वाव गया, छोड़ते हैं जो मतलब शरारत करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बुरा काम और शरअन, देखिए ये आइन है, इसके ऊपर 2 ज़बर है, आइन 2 ज़बर अन, शरअन, ये अरबी है, ठीक है। और अरबी जो कुरान पाक लिखा हुआ है अरबी में, और अरबी भी हमें जानना ज़रूरी है दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ। कुरान पाक और मदनी कायदा भी आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर से आपको लिंक मिल सकती है। शरअन सख्त गुनाह है। आइए इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रमज़ान शरीफ, अब देखिए ये दौद है लेकिन उर्दू में दौद को हम ज़ौद पढ़ेंगे, ठीक है। तो रमज़ान में जा या जीम नहीं आएगा, रमज़ान या रमज़ान शरीफ सब, सीन बा सब महीनों, देखिए महीनों से अफजल है। इस मुबारक महीने में एक नेकी, देखिए एक नेकी का सवाब 70 गुना होता है, ठीक है। रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में रोज़ा, रोवाव ज़ाहा, रोज़ा रखने का हुक्म है, ठीक है। हमें भी रखना चाहिए रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा। आइए लास्ट पैराग्राफ है। अब रमज़ान के बाद जो शव्वाल का महीना आता है उस महीने के बारे में बता रहे हैं। यहाँ शव्वाल, देखिए शीन और वाव के ऊपर तशदीद है, शव्वाल की पहली तारीख को और
ज़िलहिज्जा, ज़ाल या और अलिफ लाम हाजिम, ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख, 10वीं ते अलिफ रो या खे तारीख को ईद, आइन या दाल, ईद मनाई जाती है। यानी शव्वाल की पहली तारीख यानी रमज़ान के बाद जो रमज़ान ईद हम जिसको कहते हैं वो, ठीक है। मुसलमान, देखिए ये मुसलमान तो आपने पहले भी देखा होगा किस तरह लिखा हुआ होता है। तो मुसलमान नहा धोकर, नून हा अलिफ और दाल हा वाव, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। खुशबू, खुशबू में खौ के बाद वाव आएगा लिखने में उर्दू में, ठीक है। लिखने में भी हमें ध्यान रखना, कभी लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो खौ वाव शीन फिर बा वाव, खुशबू लगाते हैं। फिर ईदगाह, आइन दाल ईदगाह पहुँचकर, दो गाना, दाल वाव और गाफ अलिफ दो गा नून हा, दो गाना यानी 2 रकात नमाज, इसका मतलब होगा अदा करते हैं। जाहिर सी बात है आप भी ईदगाह में गए होगे ईद की नमाज के लिए, इसी की बात हो रही है, अदा करते हैं। ज़िलहिज्जा की, देखिए ज़िलहिज्जा की 10वीं, दाल सीन वाव या 10वीं और 11वीं, तो अभी हमने पहले पढ़ा था ना 15वीं, तो इसी तरह 10वीं 11वीं जिलहज का जो महीना आता है और 12वीं, ठीक है, 12वीं तारीखों में कुर्बानी होती है जिसको हम बकरीद कहते हैं, जो अभी आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। शव्वाल को, ठीक है, शीन वाव लाम अलिफ, शव्वाल को ईद का महीना है ना, जाहिर सी बात है शव्वाल का महीना ईद का महीना, और ज़िलहिज्जा ज़ाल या लाम, ठीक है, ज़िलहिज्जा पहले ये हा है फिर ये जीम है, ज़िलहिज्जा को बकरा ईद, बकरा में क़ौफ़ आएगा 2 नुक्ते वाला, बकरा ईद का महीना भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर 39 मुकम्मल, ठीक है। ये कुछ मीनिंग है, मतलब तातील का मतलब छुट्टी, तारीख यानी महीने का दिन, मुबारक यानी भला, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है इंशाल्लाह। अब इसके बाद पार्ट नंबर पार्ट ये मतलब उर्दू की ये किताब पूरी हो गई माशाल्लाह। देखिए मैंने भी अभी देखा आगे पेज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उर्दू की 39वें पार्ट में ये किताब मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू की जो किताब है तीसरी, आइए आपको तीसरी किताब दिखा देता हूँ मैं, उर्दू की किताब तीसरी। तो आइए इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत कर लेते हैं फ्रंट पेज की, तो वो किस तरह। अब उर्दू की तीसरी किताब ये 40वें पार्ट से शुरू होगी। ओहो, हिस्सा सोम, तो माशाल्लाह 38 पेज है और मतलब ये इंडेक्स है उसका। और सबसे पहले तो ये दुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या है भाई, देख लेते चले, यहीं मेनू में देख लेते यहाँ पर क्या है। देखिए दुआ है, फिर रब्बुल आलमीन की शान, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबक है वो है, फिर घड़ी अरबी पढ़ने की मक्श, अल्लाह ताला की मखलूक नेक लड़का, माशाल्लाह। यानी यहाँ पर भी कुल 12 यानी 33 सबक है, ठीक है। इंशाल्लाह चले इन 33 सबक को भी पढ़ेंगे उर्दू की तीसरी किताब। ये दूसरी किताब हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम।